गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 11 और जिसका नेम है कैलोरीमीटर। ओके, तो इस चैप्टर में हमने जो स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, उनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हीट के साथ। तो हीट में हम सबसे पहले हीट का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि बेटा जो हर एक सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ठीक है, एंड जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस में वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या पोजेस करते हैं, किनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं जब ये मोशन में होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, और ये जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हीट क्या होती है, जितनी भी टोटल किनेटिक एनर्जी होती है मूविंग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, हमारी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई बॉडी गर्म है तो उसका ज्यादा उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो बॉडी क्या है, कोल्ड है। ठीक है, और जब भी हम किसी गर्म बॉडी को, हॉट बॉडी को मीन्स हम रखते हैं कॉन्टेक्ट विद ए कोल्ड बॉडी, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कोल्ड बॉडी होती है वो क्या होती है, वार्म अप होना शुरू हो जाती है, और जो हॉट बॉडी होती है वो क्या होती है, कूल डाउन होना शुरू होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है कोल्ड बॉडी की वो क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज शुरू हो जाती है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी हॉट बॉडी की वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज हीट मेजर। ठीक है, तो हीट को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, तो हीट के यूनिट्स हैं, जो इसके एसआई यूनिट्स है दैट इज जाउल। ठीक है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके मोस्ट कॉमन यूज यूनिट है जो हम यूज करते हैं दैट इज कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो 1 कैलोरी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, 4 जाउल के, और 4.186 जाउल और नियरली 4.2 जाउल। ठीक है, और कैलोरी क्या है, स्मॉलर यूनिट है हीट का। ठीक है, और जो बिगर यूनिट है हीट का वो क्या है, किलो कैलोरी। ठीक है, एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली और ज़्यादा तेज मूव करना शुरू कर देते हैं, उनका मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से उनके बीच में कोलिजन की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उनका जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस, वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और दिस हीट कॉज एक्सपेंशन। ठीक है, आइदर इट इज इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये तीनों के केसेस में क्या करती है, सब्सटेंस को एक्सपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि कितनी गर्मी है या सर्दी है किसी प्लेस में, किसी जगह में, हमें ये बताता है। ठीक है, इट इज द क्वांटिटी दैट टेल्स हाउ वार्म और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, वो सब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, टेम्परेचर हमें ये बताता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट वन इज मर्करी थर्मोमीटर, that is measure liquid temperature. Second one is alcohol thermometer, that is measure only up to 78 degrees Celsius. Third one is clinical thermometer, that is measure body temperature. And laboratory thermometer can measure from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Okay, next is temperature scale. Temperature scale are given by three
three scientists. First one is Celsius scale, that is given by Andrew Celsius. Second one is Fahrenheit scale, that is given by Gabriel Fahrenheit. And third one is Kelvin scale by William Thomson Lord Kelvin. Okay. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफरेंस ऑफ हीट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ transference of heat. First one is conduction, second one is convection and third one is radiation. Okay, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंडक्शन के बारे में. तो कंडक्शन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी कंडक्शन हो पाता है. ठीक है, तो ये मेनली किस में होता है? ये सॉलिड्स में होता है. तो क्या होता है इसमें? जो हीट होती है वार्मर पार्ट से वो किस तरफ ट्रांसफर करती है? कूलर पार्ट से. ठीक है, कूलर पार्ट की तरफ वो ट्रांसफर करती है. ठीक है, तो जो वार्मर पार्ट होता है उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. और जो कूलर पार्ट होता है उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ओके, सेकंड ये है हमारे पास मटेरियल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आइस, ग्लास, कंक्रीट, वाटर, रबर, वुड, और इनका क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन. जो कन्वेक्शन होता है वो फ्लूइड्स में होता है लाइक लिक्विड एंड गैसेस में. जो कंडक्शन था वो सॉलिड्स में होता था. ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं? हीट का ट्रांसफरेंस होता है. ठीक है, जो वार्म पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? राइज करते हैं. जो कूल पार्टिकल्स होते हैं फिल इन द स्पेस बिलो. ओके, नेक्स्ट है रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन. ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? एमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को. ठीक है, ऑल्दो सम ऑब्जेक्ट्स आर बेटर एट एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग रेडिएशन देन अदर्स. ठीक है, हर एक का जो एमिटिंग और एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. कई ज्यादा एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं, कई कम एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. तो हीट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज अवेलेबल. एंड टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है, और इट इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में. एंड टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट द सेम. ओके, तो हीट को हम मेजर करते हैं जाउल्स और कैलोरीज में. टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में. तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं C के साथ. ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. ओके, अगर हमें सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है देन वी रिक्वायर द हीट कैपेसिटी. ओके, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी पर डिग्री टेम्परेचर. और इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन है C इज इक्वल टू E बाई डेल्टा टी, वेयर C इज योर हीट कैपेसिटी, E इज योर टोटल एनर्जी और डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन टेम्परेचर. ठीक है, तो E की जगह आप यहाँ पे Q भी लिख सकते हो. Q इज ऑल्सो टोटल हीट एनर्जी. ओके, तो हमें पता है एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जाउल. टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं? केल्विन. तो यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा? जाउल पर केल्विन. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और हीट कैपेसिटी के बारे में. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में और लेटेंट हीट के बारे में. ओके.